राजधानी शहर लखनऊ में लखनऊ बंगिया नागरिक समाज के द्वारा आज लाल बाग स्थित अतुल वाटिका में बंगाल समाज के उद्वारक अतुल सेन की 192वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के आरंभ में अतुल सेन पर लखनऊ बंगिया नागरिक समाज के द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। अतुल प्रसाद सेन एक महान कवि, महान उद्वारक, गीतकार एवं संगीतकार, देशभक्त थे। उत्तर प्रदेश में विधि रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से विख्यात अतुल प्रसाद सेन को बंगिया नागरिक समाज के द्वारा सच्ची श्रद्धा सुमन दीप जलाकर अर्पित किया गया। इस विषय पर हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से पी.के. दत्ता ने खास बातचीत में बताया। ये एक महान क्रांतिकारी आदर्शवादी थे। उन्होंने भारत का मार्गदर्शन किया। लखनऊ की बेंच खुलवाने में इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। एक महान कवि थे। अपनी कविताओं के जरिए जीवन के दर्पण को यथार्थ में उतारते। बंगिया समाज से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर उनके चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। लखनऊ बंगिया नागरिक समाज के द्वारा वरिष्ठ बंगिया नागरिक को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में दत्ता के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में सूचना इंडिया न्यूज चैनल की ज्योति गुप्ता को स्मृति चिन्ह, मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ बंगिया नागरिक समाज के द्वारा आज अतुल सेन जी का 152 जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने को दत्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बहुत कार्यक्रम रखा गया है, वृहद कार्यक्रम है, क्या कुछ है इस विषय में हमारे चैनल को बताइए। देखिए, आज 20 अक्टूबर है और आज हम उनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनको आधुनिक लखनऊ का निर्माता भी कहा जाता है। ये वो शख्सियत थे जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1871 में ढाका में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर के ये छोटे भाई के तरह थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चूँकि इनकी बड़ी बनती थी, तो उन्होंने इनसे कहा कि चूँकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है और भारत में क्रांतिकारियों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो आप बैरिस्टर की ट्रेनिंग करने के लिए आप लंदन जाइए। क्योंकि उस वक़्त अगर सबसे बड़े वकील कोई माना जाता था तो जो बैरिस्टर एट लॉ होता था लंदन से होता था। आप जाइए, वहाँ से आइए, फिर भारत में, बंगाल में और सारे जगह पे जहाँ पे वकीलों की ज़रूरत होती है वहाँ आप ढाल बन के खड़े होइए। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर की देन थी। सर, आप अपना नाम बताइए और परिचय। मेरा नाम मुकेशानंद कवि है और अनार देवी सही संस्थान भी चलाता हूं और इन महापुरुषों के नाम से मैं वृक्षारोपण करता हूं, कविता भी लिखता हूं और मेरा निवेदन यही है सभी से कि हर पल हर कदम हो मेरा जनहित के लिए, सो भी जाऊं तो मेरा ख्वाब हो परहित के लिए, तय दिल से दिली तमन्ना है मेरी, मरने के बाद भी मेरा शब्द दे देना राष्ट्र के लिए। तो मैं इन महापुरुषों के संकल्प लेता हूं, इनके पद चिन्हों पर चलता हूं और यही मेरी इच्छा है। ये दीपक हमेशा जलता रहे इन महापुरुषों का, कभी बंद ना हो, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मुकेश आनंद, लखनऊ। मैं बंगिया नागरिक समाज का मैं वाइस चेयरमैन। मैं पी.के. दत्ता जी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पावन धरती के इस नगर निगम के प्रांगण में हमारे अतुल प्रसाद सेन जी का और हमारी माननीय मानसी बौद्धी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये इतने महापुरुष है उसी लायक जो साल में हर कार्यक्रम को अपना पूरी कार्यक्रमों को निभाते रहते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, बचकर सो दर्द हुए, फ्रीडम फाइटर है। मैं इनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हर कार्यक्रम को ये करते रहें। और हमारे पी.के. दत्ता साहब हमारे इस बंगिया नागरिक समाज के चेयरमैन हैं। इसके अलावा भी हमारे कई ओलंपिक और खेल के भी चेयरमैन हैं और दुर्गा पूजा कमेटी का भी, ये विसर्जन कमेटी के महासचिव हैं, चेयरमैन हैं। महासचिव मैं था। किसी कारणवश गड्ढे में और किसी कार्यक्रमों में जो हमारे माँ दुर्गा का विसर्जन की वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं आपके टीवी चैनल और आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा, कर्तव्य निवेदन करूँगा कि माँ दुर्गा का यथावत जैसे विसर्जन होता था वैसे ही हो। और पी.के. दत्ता जी को हमारे अपने बंगिया नागरिक समाज के तरफ से आप सबको बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वेरी थैंक्स टू एवरीबडी ऑल आर योर चैनल्स। मैं दीपक कुमार हालदार।
अपना नाम और परिचय हाँ, बताकर शुरू हमारा नाम- कीजिएगा। तो कितना सर रील नाम बताइए। अमित कुमार बोस, मैं अध्यक्ष सीनियर वरिष्ठ अध्यक्ष विसर्जन लखनऊ दुर्गा पूजा विसर्जन कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष। और ये हम लोग 1987 से कर रहा हूँ लगातार, और ये चलता रहेगा। हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये सरकार जो है, इन्होंने इसको पूरा ढांचा को बदल दिया है। हमारे यहाँ जो है माँ देवी दुर्गा को बहुत ही मानते, यही नहीं हमारे यहाँ नॉन बंगाली जो है वो रोने लगते हैं। हमने खुद अपने आँख से देखा है। माँ को जो है विसर्जन क्या होता है, वो जो है आपका वो गड्ढे में डालते हैं, उसके बाद जो हाथ पैर कुल्हाड़ी से तोड़ते, हथौड़ी होते है उससे तोड़ते, पैर से कुचल रहे। ये क्या माँ को, ये किसी किताब में लिखा है? ना देवी दुर्गा की किताब में लिखा है, ना हनुमान चालीसा में लिखा है, ना आपका उसमें शिव चालीसा किसी में लिखा नहीं। लेकिन ये सरकार जबरदस्ती कर रहा है, पानी से पिघल जाए तुरंत उठा, ना कि माँ के ऊपर हथौड़ी चलाए, पैर से कुचलना, ये बहुत ही अन्याय की बात है। और हम सारे बंगाली भाइयों से ये गुजारिश करूँगा, वो भी थोड़ा इसके ऊपर हम लोग को साथ दे। धन्यवाद। जैसा कि लखनऊ नगरीय बंगीय नागरिक समाज के द्वारा ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है, अतुल सेन जी की जयंती पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और साथ ही नौ दुर्गा का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी आपने देखा है बाबूजी हमारे साथ बात करते हुए रो पड़े, क्योंकि इनका ये आह्वान है कि जब हम दुर्गा पूजा करते हैं, 9 दिन उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद उसे नदी में विसर्जन के बजाय उसे तोड़ मरोड़ कर नदी में डालते हैं। तो ये इनका एक बड़ा आह्वान है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया।